ग्वालियर चंबल अंचल की सबसे बड़ी शराब फैक्ट्री ग्वालियर एल्कोब्रू ने जल संसाधन विभाग की करीब 1.5 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा किया हुआ है। जल संसाधन विभाग ने मौके पर जाकर जमीन को चिन्हित भी कर लिया, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन के रसूख के चलते अतिक्रमण अब तक नहीं हट पाया। तो अब इस मामले पर सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। देखिए ग्वालियर से ये खास रिपोर्ट। प्रदेश में यूं तो माफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उन भूमाफियाओं पर प्रशासन कार्रवाई करने से बच रहा है जिनका अच्छा खासा रसूख है। ग्वालियर चंबल अंचल में सबसे बड़ी शराब फैक्ट्री रायरू में है। ग्वालियर एल्कोब्रू के प्रबंधन और मालिक का रसूख इतना है कि लंबे समय से इरिगेशन डिपार्टमेंट की करीब 1.5 हेक्टेयर जमीन उनके कब्जे में है। जांच अधिकारी अपनी जांच कर चुके हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि सिंचाई विभाग की ये कीमती जमीन वापस ले सके। हालांकि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि फैक्ट्री प्रबंधन को नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने जमीन खाली नहीं की है और अब मजबूरन एफआईआर कराई जाएगी। जो एल्कोब्रू प्राइवेट लिमिटेड एक बियर फैक्ट्री है, उसकी हमारे जो नहर के दोनों साइड में उनकी फैक्ट्रियां है, तो वो ज़मीन उन्होंने अपने उसमें मर्ज कर ली थी, जिसका हमने 3 बार उनको नोटिस दिया और मेरे द्वारा उसका विभागीय पटवारियों से और विभागीय अधिकारियों के द्वारा उसका सीमांकन कराया गया और मेरे द्वारा सीमांकन निश्चित किया गया, जिसमें यह पाया गया कि 1.47 हेक्टेयर ज़मीन हमारी उस फैक्ट्री के अंतर्गत आती है, जो हमने उनको तत्काल खाली करने के लिए अल्टीमेटम दिया हुआ है। और अगर वो इसे नहीं करते हैं तो अतिशीघ्र विभाग के द्वारा उनके विरुद्ध एफआईआर की कार्रवाई भी लॉन्च करने के लिए जो है हमारी तैयारी चल रही है, जैसे हम अपनी ज़मीन को खाली कराएं। एक तरफ जहां अधिकारी एफआईआर की बात कर रहे हैं, तो वहीं एंटी माफिया अभियान के लिए खुद की तारीफ करते कलेक्टर का कहना है कि मामले की जानकारी लेने के बाद एक्शन लिया जाएगा। एंटी माफिया अभियान में अभी आपने देखा कि कल भी कार्रवाई हुई थी, आज भी कार्रवाई हुई है। हम लोग जो है 150 हेक्टेयर से ज़्यादा की भूमि मुक्त करा चुके हैं, तो उस पर लगातार कार्रवाई जारी है। नहीं, अगर अभी हमें जानकारी नहीं है, चाहे रायरू डिस्टिलरी हो चाहे कोई भी डिस्टिलरी हो, सभी पे कठोर कार्रवाई करेंगे। इधर मसले पर सियासत भी खूब हो रही है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट भी कह चुके हैं कि उन्हें बांध की जमीनें, नहर की जमीनें अतिक्रमण मुक्त चाहिए। इसके लिए उन्होंने सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार के एंटी माफिया अभियान पर सवाल खड़े कर रही है। ये एक तो कनाल नहरों पे, अपना तालाब पर, डैम में, पूरे सी से लेकर एसी से लेकर ईएनसी से लेकर हर व्यक्ति को मुझे निर्देश दिए हैं, जहाँ भी अतिक्रमण हो अविलंब अतिक्रमण हटाया जाए। नहीं, आपने संज्ञान दिया, मैं निर्देश दे रहा हूँ, हमें एफआईआर करना पड़े वो भी करेंगे। ऐसे गलत कामों में कोई हमारी सरकार प्रोत्साहन नहीं देती है। इरिगेशन की जमीन को कब्जा कर रखा है और आज तक मुझे नहीं लगता ना इरिगेशन वाले कोई इस पे एफआईआर करने की बात कर रहे हैं, ना प्रशासन इसकी तरफ कोई उंगली उठाना चाहता है। मुझे लगता है ये सिर्फ और सिर्फ जो है, ये जो माफिया का नाम जो दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, ये सिर्फ कांग्रेस के लोगों को तबाह करने के लिए, इस प्रदेश के भोली वाली जनता और आम लोगों के लिए माफिया का नाम दिया। कुल मिलाकर ग्वालियर चंबल अंचल की सबसे बड़ी शराब फैक्ट्री मुरैना में हुई शराब कांड के दौरान भी चर्चा में आई थी। अब मामला सिंचाई विभाग की जमीन से जुड़ा है, लेकिन एक्शन लेने में अधिकारियों के हाथ पांव फूल रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या मंत्री के निर्देश और विपक्ष के सवालों के बीच जिला प्रशासन कोई एक्शन लेगा या फैक्ट्री संचालक के रसूख के चलते मामला ठंडा बस्ते में चला जाएगा। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर।